कि 2018 में काफ़ी सारी वैकेंसी दी गई थी। जैसे टेक्नीशियन ब्रिज की बात करें, टेक्नीशियन टर्नर की बात करें, वेल्डर की बात करें, देखिए कितने सारे पोस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ वेल्डर में मिल जाएंगे। कारपेंटर में कितने मिलेंगे, कैरिजन वैगन में, डीजल इलेक्ट्रिकल में, डीजल मैकेनिकल में, काफ़ी सारे पोस्ट। देखिए फिटर में देखा जाए तो कई तरह के पोस्ट आपको फिटर के मिल जाएंगे। तो ये तो प्रॉपर फिटर वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारे पोस्ट हैं जिसमें फिटर वाले एलिजिबल होते थे। तो ये तो एक कट ऑफ थी। और दूसरी कट ऑफ यहाँ पे दिए गए थे किन के लिए, स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो वेटिंग में छात्र थे। तो पहले वेटिंग का प्रावधान था, तो इसलिए एक नॉर्मल कट ऑफ आती थी, मेन कट ऑफ, और एक वेटिंग लिस्ट वाले की कट ऑफ अलग जाती थी, और वेटिंग भी क्लियर करना होता था। लेकिन अब से जो वेटिंग हटा दिए हैं तो वेटिंग का कट ऑफ नहीं आएगा, सिर्फ आपका एक ही मेन कट ऑफ यहाँ पे डीवी के लिए आएंगे। और इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट नौकरी छोड़ते हैं या फिर नहीं ज्वाइन करते हैं तो ऐसे केस में उनके एवज में छात्र जो बचे रहेंगे कट ऑफ मार्क्स कम करके सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी ऐसे करके सिलेक्शन लेंगे। जैसे एनटीपीसी में लिए, ग्रुप डी में लिए, और आगे की भर्ती प्रोसेस में भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकता रेलवे वाले कि यहाँ पे सभी का वेटिंग क्लियर कर देंगे। तो पहले वेटिंग रहता था तो क्लियर करना रहता था गारंटी के साथ, लेकिन वेटिंग हटा दिए तो अब उनके मर्जी से चलेगा कि वेटिंग कितना क्लियर करना है, कितना डीवी देना है, कितना डीवी नहीं देना है। ठीक है, तो एक ही कट ऑफ आएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कट ऑफ मार्क्स नजर आ जाएंगे। तो आखिर कौन सी कट ऑफ मार्क्स देखें, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो हाईएस्ट वाली कट ऑफ है खास करके, और कई जगह पे जो बीच वाली कट ऑफ है उसको मैंने लिया है, क्योंकि कुछ जगह पे दोस्तों किसी कैटेगरी की वैकेंसी है, किसी कैटेगरी की नहीं है। तो इन सबको ध्यान में देते हुए मैंने कट ऑफ को लिया है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कितने नंबर पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन पिछला बार हो गया था। और देखिए पिछला बार भी पार्ट ए से ही नौकरी मिली थी, 100 मार्क्स का पेपर था, उसी में से यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स गए थे। इस बार भी 100 मार्क्स का ही जो पेपर होने वाला है। इस बार दोस्तों पार्ट बी यहाँ पे नहीं होने वाला है। पहले पार्ट बी भी होता था जिसमें ट्रेड टेस्ट होता था, और ट्रेड टेस्ट में पास करना ही होता था। जो फेल कर जाते थे उनको यहाँ पे पार्ट ए का कॉपी ही नहीं चेक होता था, और उसके बाद दोस्तों पार्ट ए का चेक नहीं होगा तो मेरिट ही नहीं बन पाएगा। तो ये सारा चीज़ था। तो अभी तो बहुत बदलाव कर दिया गया है, पार्ट बी है ही नहीं, सिर्फ एक पेपर दीजिए, एक पेपर में अच्छे मार्क्स लाइए, आपका सिलेक्शन डीबी मेडिकल के लिए हो जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि आईटीआई फिटेड ट्रेड वालों का फाइनल कट ऑफ यहाँ पे क्या क्या रहा था सभी 21 आरआरबी जोन में। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ आरआरबी अहमदाबाद जोन की। तो अहमदाबाद जोन में जो यूआर का कट ऑफ गया था दोस्तों, वो 43.73, यानी दोस्तों 100 मार्क्स में जिनके 43 नंबर भी थे उनको यहाँ पे फिटर से नौकरी मिल गई थी। एससी में बात करें तो 44.05। अब बोलिएगा कि यूआर का सर कम है और एससी का ही ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों एससी की वैकेंसी कम थी और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन लेने वाले छात्र ज़्यादा थे। तो जो एज में रिलैक्सेशन ले लेते हैं उनके अच्छे मार्क्स होने पे भी यूआर में उनको नहीं बदला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एससी के कट ऑफ ही बढ़ा दिए थे, तो 44.05। एसटी की बात करें तो 32.49 पे नौकरी, ओबीसी में 31.87 पे देखिए अहमदाबाद जोन में नौकरी मिल गई थी। अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में हाई कट ऑफ था, 62.88 यूआर का कट ऑफ गया था। एसटी में गया था 44.90, एसटी में गया था 59.95 और ओबीसी में 59.22। इलाहाबाद में देख लीजिए जो कि अभी प्रयागराज हो चुका है, यहाँ पे यूआर से बात करें तो 65.93, एससी में बात करें तो 49.31, एसटी में बात करें तो 42.79 और ओबीसी में बात करें तो 58.50 कट ऑफ था। नेक्स्ट बैंगलोर जोन में आ जाते हैं। तो बैंगलोर जोन में 66.07 कट ऑफ था, 48.52 एसटी का, 41.23 और यहाँ पे ओबीसी का 57.49। भोपाल जोन में देखिए 66.43, एससी के यहाँ पे 50.58, एसटी में 49.14 और इसके बाद ओबीसी में 59.86। भुवनेश्वर जोन में देख लेते हैं तो 65.61 यूआर के, एससी के 59.96, इसके बाद एसटी में 47.74 और इसके बाद यहाँ पे ओबीसी में 62.13। बिलासपुर जोन में देखिए 60.25 था, जबकि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी पिछली बार की तुलना में। अभी बात करें तो बहुत ही कम वैकेंसी मिली है सभी छात्र को और कैटेगरी वाइज, और पिछली बार तो भर भर के वैकेंसी आई थी। मान लीजिए जहाँ पे 36,000 वैकेंसी है और अभी मात्र 9,000 वैकेंसी है। 9,000 में भी 1,000 तो आप लोग बिल्कुल हटा ही दीजिए जो कि टेक्नीशियन सिग्नल 1 हो गया है, तो वही 8,000 बचा ना, 8,200 के समथिंग के आसपास। वही में से आपका आईटीआई और 10+2 एसएनटी वालों के लिए मिले हैं। तो कहाँ 36,000 और कहाँ दोस्तों 8,000, बहुत फर्क है यहाँ पे वैकेंसी में। तब जाकर के ये सारी कट ऑफ थी, और इस बार तो समझिए कि इतनी कम कम वैकेंसी है तो क्या कट ऑफ जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिलासपुर जोन में। तो 60.25, एससी में देखा जाए तो 46.66, एसटी में 45.50 और इसके बाद देखा जाए ओबीसी में तो 57.91। हालांकि जो खास करके आईटीआई ट्रेड वाले छात्र हैं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि इनकी कंपटीशन आईटी वालों से होने वाली है, और पहले तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस तरह से हो गया था। नेक्स्ट बात करें तो बिलासपुर जोन में ये देखा आप लोगों ने। चंडीगढ़ जोन में बात करें तो 62.60 यहाँ पे यूआर के लिए, एससी के लिए 51.80, एसटी के लिए 51.02 और इसके बाद ओबीसी के लिए 52.43 गया था। चेन्नई जोन में देखिए 71.37 गया था, हाईएस्ट कट ऑफ एक तरह से।
इसके बाद बात करें, हालांकि कुछ कुछ ट्रेड थे आईटीआई के फिटर वाले जहां पे थोड़े कम भी गए थे, लेकिन हाईएस्ट वाला मैंने लेकर रखा है तो 71.37। इसके बाद एससी में देख लीजिए मात्र 33 नंबर, एसटी में 37 नंबर और इसके बाद ओबीसी में 69 मार्क्स। इसके बाद गोरखपुर जोन में आते हैं तो 52.54 नंबर, एससी का यहाँ पे 30.40, एसटी का 31.12 और इसके बाद ओबीसी के 52.38 गए थे। गुवाहाटी जोन में देखिए यूआर के मात्र 41.25 गया था फाइनल सिलेक्शन डीबी के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए एससी में 32, एसटी में मात्र 28 पे नौकरी और इसके बाद 40.88 दोस्तों ओबीसी में। जम्मू जोन में देखिए इसमें तो और कम था 46.47, यहाँ पे यूआर का, एससी का 46.12, एसटी में सिर्फ 26.70 नंबर पे नौकरी मिल गई थी और ओबीसी में यहाँ पे 52.08। कोलकाता जोन में देखिए 69.86 यहाँ पे गया था यूआर का, 58.12 एससी का, एसटी का 40.18 और ओबीसी का यहाँ पे 66.12। मालदा जोन में 72.86, देखिए फ्रेंड्स मालदा जोन में हाई गया था, हालांकि कुछ कुछ फिटर वाले ट्रेड थे जहाँ पे कम भी थे। इसके बाद देखिए एससी में 45.17, एससी में 33.28 और इसके बाद ओबीसी में भी हाई है दोस्तों 70.03 कट ऑफ है। तो कैटेगरी वाले में तो काफ़ी कम कम है एक तरह से। नेक्स्ट बात करें मुंबई जोन में, तो मुंबई जोन में 60.88 यूआर का, एसटी का 49.96, एसटी का 39.80 और इसके बाद ओबीसी के यहाँ पे 57.76। मुजफ्फरपुर जोन में 66.20, एससी का यहाँ पे 54, एसटी का एनईसी, देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर जोन में एनईसी यानी कि एक भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं पाए गए, यानी कि नो एलिजिबल कैंडिडेट एनईसी मतलब। तो सोचिए ऐसी भी हालत हो गई थी मुजफ्फरपुर जोन में जहां पे दोस्तों एक भी छात्र ही क्वालिफाइड नहीं मिले थे, यानी कि 25 नंबर भी नहीं लाए एसटी में, एससी वाले कैंडिडेट यहाँ पे 30 नंबर भी नहीं ला पाए, ओबीसी वाले भी 30 नंबर नहीं ला पाए और यूआर वाले 40 नंबर भी नहीं ला पाए। तो देख लीजिए क्या हालत था यहाँ पे मुजफ्फरपुर जोन में एसटी कैटेगरी से। इसी तरह से बात करें ओबीसी में तो 59.19 नंबर। नेक्स्ट पटना जोन में आ जाते हैं, तो पटना जोन में था 45.16 यूआर का, एससी का 40.49, एसटी का देखिए 27.42 मात्र कट ऑफ और यहाँ पे ओबीसी का 31 नंबर पे ओबीसी में देखिए नौकरी पटना जैसे जोन से। क्योंकि दोस्तों इसका कारण था पटना जोन से बहुत कम फॉर्म आवेदन हुए थे और बाकी जो बिहार के छात्र हैं पटना जोन से जो भरते थे पहले सारे दूसरे दूसरे जोन में भर दिए थे, वहाँ पे कट ऑफ तो बढ़ गए, लेकिन पटना जोन में एएलपी का भी कट ऑफ बहुत कम गया था और टेक्नीशियन का भी कट ऑफ काफ़ी कम गया था पिछला बार। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार वैकेंसी भी कम है, मुजफ्फरपुर जोन में तो कम है ही, पटना जोन में भी ज़्यादा है नहीं, तो इस बार दोस्तों चांस है कि यहाँ पे कट ऑफ रहेगी ज़्यादा। नेक्स्ट है रांची जोन 70.23, देखिए यहाँ पे हाई था एक तरह से फिटर वाले में ईवन में, एससी में 44.22, एसटी में 44.38 और ओबीसी में 66.67। सिकंदराबाद जोन में देखिए 77.92, देखिए कितना हाई कट ऑफ था फिटर में, एसटी में 48.49 और ये तो देख रहे हो फ्रेंड्स ये वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि आखिर किस जोन में कितनी वैकेंसी है और फॉर्म कहाँ पे ज़्यादा आवेदन हो गए हैं। अगर वैकेंसी कम रहे, फॉर्म वहीं पर आवेदन ज़्यादा हो गए, कॉम्पिटिशन बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की कट ऑफ हाई चली जाएगी। इसके बाद देखिए एसटी में 38.33 और इसके बाद ओबीसी में 64.99। सिलीगुड़ी जोन में देख लीजिए 54.18 यूआर का था, एससी का 40.17 और एसटी में मात्र 25 नंबर में नौकरी। देखिए जो बंदा 25 नंबर लाया उनको नौकरी मिल गई फीटर से। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ओबीसी में 51.66। अंत में बात करते हैं तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम में, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी कट ऑफ मार्क्स नहीं है क्योंकि एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी फीटर ट्रेड की, तो फीटर ट्रेड की वैकेंसी नहीं तो कट ऑफ मार्क्स नहीं है। तो देखा आप लोगों ने कि कट ऑफ क्या गया था प्रीवियस में, फीटर ट्रेड का किस किस जोन से कितना गया था, कहाँ पे हाई गया था, कहाँ पे लो गया था। हालांकि देखा है तो सिर्फ इस कट ऑफ को देखते हुए फ्रेंड्स आवेदन आप लोग मत कीजिएगा इस बार फॉर्म, क्योंकि इसकी कंडीशन अलग थी, अभी की कंडीशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अभी कट ऑफ तो ध्यान में रखिए लेकिन वैकेंसी भी ज़्यादातर ही ध्यान में रखिएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, तो वैकेंसी देखना होगा। प्लस कैटेगरी वाइज आप लोग किस कैटेगरी से हो, आपको कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कहीं पे मान लेते हैं वैकेंसी तो 200 है और मान लेते हैं कि एससी की वैकेंसी दी गई है 20 और कहीं पे वैकेंसी 185 है लेकिन एससी की वैकेंसी 40 वहाँ पे है, तो हम क्यों ना यहाँ पे जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे भर दें, क्योंकि हमारे चांसेस ज़्यादा होंगे यहाँ पे एससी में फाइट करने के लिए और यहाँ पे मात्र 20 ही लोग को सीट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपनी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखिएगा, प्लस पूरे ओवरऑल भी वैकेंसी देखिएगा और अपने ट्रेड में भी देखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भरिए तो ज़्यादा बेटर इस बार हो सकता है। हालांकि वैकेंसी कम है तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ तो इस बार हाई ही रहने के चांसेस हैं। तो ये रही अपडेट, और भी ट्रेड का बोलिएगा तो मैं पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बना दूंगा इसी तरह से कट ऑफ मार्क्स, ताकि कुछ आइडिया आपको लग सके कि किस जोन से कितना कितना प्रीवियस में गया था। बाकी वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।